परमेश्वर के भवन में आने के पीछे दो अभिप्राय होता है, मूल रूप से। Two primary purposes why people come to the house of God. जो पहला उद्देश्य है, या ये कह लीजिए कि यही तो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ओके, बोलते तो बहुत सारे हम सब जानते हैं, लेकिन ये तो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला उद्देश्य ये कि हम गुजरे सप्ताह के लिए परमेश्वर ने जो अनुग्रह पर किया उसको हम धन्यवाद देने के लिए। So there is a week that has just gone by. We experienced the hand of God. हमने परमेश्वर के बड़े जोरावर हाथ का अनुभव किया, हमने उसकी दया को अनुभव किया, और हमें आज का ये दिन मिला कि हम उसके भवन में आकर के हम उसका धन्यवाद दें। ये पहला उद्देश्य होना चाहिए। और दूसरा ये कि आने वाले सप्ताह के लिए प्रभु तेरे बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें तेरी सहायता की, तेरे साथ की, तेरे अनुग्रह की जरूरत है। यूहन्ना की इंजील उसके 15वें अध्याय से 5 पद में लिखा है, मुझसे अलग होगा तो है जी, जोर से बोलिए, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। छोटा बड़ा छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कर सकते। मुझसे अलग होगा तो कुछ नहीं कर सकते। सो यदि आपको या मुझे ये लगता है कि हम जो कुछ कर पा रहे हैं उससे कर पा रहे हैं क्योंकि हम बड़े काबिल हैं, तो आई वांट टू गिव यू एन आइडिया दिस मॉर्निंग, नो यू आर नॉट। आप अपने किसी लायक, किसी योग्य नहीं, जो कुछ हम कर पा रहे हैं इस संसार में चल फिर रहे हैं, अपनी हस्ती को बनाए हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर दयावान परमेश्वर है, वंडरफुल परमेश्वर है और वो संभालता है। और इस बात को मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं विज्ञान के विद्यार्थी हूँ और पिछले बहुत सारे सालों से मैं विज्ञान पढ़ रहा हूँ, विशेष तौर से केमिस्ट्री पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। ये मेरा पेशा है, पेशे से मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। और एक मैगजीन है, एक इंटरनेशनल लेवल की एक मैगजीन है जिसका नाम है नेचर। तो जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं और हायर एजुकेशन में है उन्होंने ये इस जर्नल का नाम सुना है, इट्स कॉल्ड नेचर। बहुत ही हाई इंपैक्ट फैक्टर की साइंटिफिक जर्नल है। और उसमें एक लेख छपा हुआ था, एक आर्टिकल छपा था, उसको मैंने पढ़ा। उसमें लिखा था जितनी बार हम सांस लेते और छोड़ते हैं उतनी बार कार्डियोथोरैसिक एरिया में 1300 केमिकल रिएक्शंस होते हैं। Every time we breathe in oxygen, breathe out carbon dioxide, there are 1300 chemical reactions that happen inside over here in the cardiothoracic region. 1300। और इन 1300 रासायनिक अभिक्रियाओं में से एक भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक भी। और इनमें से एक भी अगर जैसा होना चाहिए वैसा ना हो तो सांस जो अंदर गई है ये बाहर नहीं निकल पाएगी। अर्थात जो अंदर का अंदर है बाहर का बाहर रह जाएगा। अब सरल कल्पना कर लीजिए कि आज सुबह उठने के बाद आपने कितनी बार सांस लिया, और जितनी बार सांस लिया उतने को 1300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आज के दिन उतनी बार तो परमेश्वर का अनुग्रह ऑलरेडी हम पर हो चुका है। There are so many people, my dear friends, who have respiratory disorders. सांस की तकलीफ है। हम लोग तो सांस लेते हैं, हमारा हम लोग तो पता नहीं चलता, उसको केमिस्ट्री भाषा में उसको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। वो क्रियाएं जो हम बिना सोचे समझे करते रहते हैं, जैसे पलक का झपकना, कोई सोच के नहीं करता है। झपको, अगर ये करना होता, आप सोचिए अगर नेचर ऐसा बना होता कि हम जितनी बार पलक झपकते हैं उतनी बार हमको सोचना पड़ता तो हम जिंदगी में बिल्कुल यही काम कर पाते। बंद करो, करो। अगर हमारा मस्तिष्क हमें ना बताता तो हम खुली रह जाते हैं, या बंद है तो बंद ही रह जाते हैं। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप स्वतः होती रहती है। सांस लेना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप होता है। वी डोंट इवन थिंक वी आर ब्रीथिंग। वो तो जब सांस रुकने लगती है तब समझ में आता है कि जब सांस के रहते हैं। That's how important God's grace is. ऐसा भारी परमेश्वर का अनुग्रह है वो हमारे जीवन के ऊपर है। सो एक सप्ताह गुजर गया, एक सप्ताह हमारे सामने है। बहुत दूर की सोचने की आवश्यकता नहीं है। One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking for you. So मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के समय प्रभु के भवन में है। मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आज का कलाम हम इस हरेक की दिलों की गहराइयों तक एक बार फिर सुनेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि कलाम सुनना बेहद जरूरी है, कलाम सुनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कलाम ग्रहण करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मॉरिसन मेमोरियल चर्च
कि पहली आत्म जागृति सभा में मुझे आने का मौका मिला। इसकी योजना चाहे जैसे बनी हो, आना मेरा तय था। हालेलुया, आना मेरा तय था। जबकि मुझे अभी 20 अक्टूबर को देहरादून भी लाना है, वो एक दूसरे प्रोग्राम के लिए, दूसरे कन्वेंशन के लिए आना है, लेकिन यहाँ पर भी आना मेरा तय था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉरिसन मेमोरियल चर्च की ख्याति बड़ी दूर दूर तक, अच्छी बात है, बहुत दूर दूर तक हमने सुना बहुत था, देहरादून कई बार आए, लेकिन कभी इस परिसर में आने का मौका नहीं मिला। इस बार मिल गया है। हालेलुया। अब मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आखिरी नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगली बार फिर से बुलाइए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मॉरिसन मेमोरियल चर्च के जो परिवार है, आप लोगों के साथ बार बार संगति करने का मौका मिलेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों के साथ मिलकर के बातचीत करना, आपके साथ संगति करना, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। मैं भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करता हूँ, तो एक सीएनआई का एक डीएनए है जो हम लोगों के अंदर में दौड़ता फिरता रहता है। वैसे ही सब कुछ हल्का सा महसूस हो रहा है। और मैं अपनी कलीसिया सेंट पॉल चर्च की ओर से, हमारे फादर साहब की ओर से आप सबको मसीह सलाम कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज के सुबह का कलाम हम सुनेंगे और सुनाएंगे, वो हमारे दिलों में कहीं ऐसी जगह पर बसेगा कि जिंदगियां बदल जाएंगी। हालेलुया। इस विश्वास के साथ कलाम को सुनिए कि पवित्र आत्मा आज हमसे बातचीत करेगी। मैंने कल कहा था कि इन 3 आराधनाओं में एक क्रम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं टीचर हूँ, पेशे से टीचर हूँ, तो मैं टीचर ही नहीं कर रहा। हर एंगल मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो एक टीचिंग प्रीचिंग पर्सपेक्टिव होता है। सो एक सीरीज है जो मैं आपके साथ कंप्लीट करना चाहता हूँ। कल शाम हम लोगों ने जो संदेश सुना था वो था अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ गॉड फॉर आवर लाइव्स। परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए क्या योजना है उसको हमें समझना जरूरी है। मैंने कहा था कि बात में हम अपनी बात खुदा को बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हम उससे भी पूछें कि प्रभु तू क्या चाहता है। लॉर्ड व्हाट इज इट दैट यू वांट फ्रॉम मी फॉर दिस डे। आज के दिन के लिए तू मुझसे क्या चाहता है। और कल हम लोगों ने जो भाग अध्ययन किया था वो था कि परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन के लिए योजना ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह परिवर्तित हो जाएं। दैट वी रिसेंबल, वी एक्वायर द रिसेम्बलेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने अध्ययन की थी, सुनी थी, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि कल के कलाम ने बहुत सारे लोगों को बहुत आशीष दी। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज परमेश्वर की एक और मर्जी है, परमेश्वर की एक और इच्छा है, परमेश्वर की एक और योजना है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और वो आपको मिलती है 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 14वां पद। इस प्रकार से यहाँ लिखा है, 2 कुरिन्थियों 2:14 लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए हुए फिरता है। मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो प्रभु यीशु मसीह में हमें हमेशा सदैव जय के उत्सव में लिए हुए फिरता है। We are grateful to God because in Jesus He has made us more than victors. उसने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है और एक जय के उत्सव में लिए हुए फिरता है। इसको समझिएगा, वो हमें जय के उत्सव में लिए हुए फिरता है का व्याकरण जरा सा समझिएगा, जरा सा ग्रामर समझिएगा। मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बड़ा क्योंकि मेरी वाइफ भी इंग्लिश की टीचर है, मेरी पत्नी और मेरी बड़ी बहन जो है वो भी इंग्लिश की टीचर है। ये लोग बड़ा अंग्रेजी घर में फैलाते हैं, आप समझ रहे हैं ना। 2 इंग्लिश के टीचर मिल जाते हैं, फिर इंग्लिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय तो दुनिया में नहीं होता, ऐसा ये लोग मुझे बताते हैं। मैं उनको बताता हूँ एक चीज याद रखिएगा, अंग्रेजी आपकी सारी धरी रह जाएगी यदि थोड़ी सी केमिस्ट्री इधर-उधर हो जाएगी। आपने सुना है टीवी पर, मुझे नहीं समझ आता ऐसा क्यों है, टीवी पर डांस शोज में भी जो जजेस होते हैं कहते हैं आपकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। ये क्या मतलब होता है इसका? केमिस्ट्री अच्छा करने में तो बड़े साल लगते हैं साहब। मुझे 22 साल हो गए शादी हुए, केमिस्ट्री अभी भी अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। इनकी 3 मिनट के डांस में केमिस्ट्री कैसे अच्छी करती है, ये भी अपने में सोच और चिंतन का विषय। वो हमें जय के उत्सव में लिए हुए फिरता है। सो इफ यू लुक एट द ग्रामर ऑफ दिस, इसके व्याकरण को देखेंगे तो ग्रामर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वो हमें जय के उत्सव में लिए हुए फिरा, अतीत में पास्ट टेंस नो, फिरेगा भविष्य में फ्यूचर टेंस नो, फिरता है। He takes us as more than victors in that procession.
वो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, अर्थात ये सिर्फ कल की या सिर्फ आने वाले कल की बात नहीं है, ये रोज, हमेशा, दैनिक जीवन में, हर बार, हर परिस्थिति में परमेश्वर की मर्जी ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमें जय के उत्सव में लिए हुए थे। He wants us to be conquerors in our life. वो उस परमेश्वर की मर्जी ये है कि हम जयवंत मसीही जीवन जिए, जयवंत मसीही जीवन, एक हारा हुआ जीवन नहीं। अभी हम लोगों ने गीत गाया, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ। तो ये गाना आसान है, बहुत सी बार इसको जीवन में चरितार्थ करना उतना आसान नहीं होता। शैतान का सामना करना ये आसान काम नहीं है। यदि हमारे जीवन में पाप होगा तो हम शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। यदि परमेश्वर और उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ होगी तब हम शैतान का सामना कर पाएंगे। सो आज की सुबह जिस भाग पर या जिस हिस्से पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ वो है परमेश्वर की दूसरी मर्जी आपके मेरे जीवन के लिए, और वो ये है कि प्रभु चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम जयवंत मसीह जीवन जिए। बाइबल का जो सुसमाचारों का भाग हमारे लिए पैसा में पढ़ा वो था लूका की इंजील का 14वां अध्याय और उसके पहले 13 पद। और इस भाग को आपने कई बार पढ़ा है, कई बार आपने इसके संदेशों को सुना होगा। आज एक नया दृष्टिकोण मैं इसमें से आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन वो यार प्रभु यीशु मसीह 40 दिन का उपवास पूरा करके आए और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण थे और शैतान ने आकर के उनसे मुलाकात करी। सुन रहे हैं कौन से? किससे मुलाकात करी है जी? किससे? यीशु मसीह से। किसने? और लिखा हुआ है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण था। Jesus, the Son of the Living God, and is filled with the power of the Holy Spirit। और किसके पास हिम्मत है उससे आगे मिलने की? और हम सोचते हैं कि हम बड़े धर्मी हैं। हाँ मैं हमको कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आप बोलते हैं अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है और शैतान डोलता डालता कहां पहुंचा? परमेश्वर। Just like taking a casual walk on Rajkot Road। चलो लोग क्या है? डोलते डालते कहां पहुंच गए? परमेश्वर के साथ। और हम सोचते हैं कि हम बड़े धर्मी हैं, हम बचे रहेंगे। हाँ जी, जरा समझ के रहिएगा। जब वो परमेश्वर के पास डोलता डालता पहुंच सकता है, इसका मतलब है कैजुअल वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। इट वाज नॉट इवन अ प्लान्ड विजिट। यही कहना डोलता डालता, इसका मतलब वो कहीं जा रहा था, अचानक से वो परमेश्वर से मिले, इधर घूम गया और परमेश्वर के सन्मुख पहुंच गया। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास पूरा करके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, शैतान से अपनी लड़ा। और 13वें पद में लिखा हुआ है और जब ये सब खत्म हो गया तो कुछ समय के लिए, कितने समय के लिए? हाँ, तो एक बार अगर पाप पर फतेह हासिल कर ली ना तो ये मत सोचिएगा कि अब तो जिंदगी भर के लिए आप फ्री। नहीं जी, लिखा हुआ है कुछ समय के लिए शैतान यीशु मसीह को छोड़ दिया फॉर सम टाइम, क्योंकि वो फिर से लौट करके आएगा और फिर हारेगा और फिर से लौट करके आएगा और फिर हारेगा और फिर से लौट करके आया और फिर हारा। फिर उसने एक बार पतरस का इस्तेमाल किया, फिर उसने एक बार यहूदा का इस्तेमाल किया और वो बार-बार लौट करके आया कि यीशु मसीह को हरा दे। और फाइनली प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी की क्रूस के ऊपर शैतान को एक बार हमेशा के लिए हरा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको हरा। सो परमेश्वर की आपके मेरे जीवन के लिए मर्जी ये है कि हम जयवंत मसीह जीवन जी, that we live victorious Christian lives। अब एक चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है और ये एक स्ट्रैटेजी है शैतान की जिसमें वो हमको जयवंत मसीह जीवन से अलग हारे हुए मसीह जीवन की ओर कैसे ले जाता है। जरा सा स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वही स्ट्रैटेजी, वही तरीका शैतान प्रभु यीशु मसीह के साथ यहां इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वही स्ट्रैटेजी जरा गौर से सुनिएगा। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से आके कहा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। अब जरा सा ये इस वाक्यांश को या इस स्टेटमेंट को जरा सा गौर से देखिए। शैतान ने यीशु मसीह से क्या कहा? आर यू द सन ऑफ द लिविंग गॉड? क्या तू परमेश्वर का पुत्र? अर्थात एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है
और शैतान प्रभु यीशु मसीह से आकर के कह रहा है, क्या तो परमेश्वर का पुत्र है, और यदि है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अर्थात शैतान प्रभु यीशु मसीह को एक शक में डालने की कोशिश कर रहा है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? और शैतान की ये स्ट्रेटेजी है मसीह विश्वासियों को शक में डालना। और शक, याद रखिएगा, एक परीक्षा है जिसका हमको सामना करना है। और शक में गिर गए और शक में पड़ गए तो याद रखिएगा, किसी महापुरुष ने कहा है, शक का कोई इलाज ब्रदर पता नहीं, हम तो 5 महीने से इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं परमेश्वर सुन रहे हैं, या 5 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं परमेश्वर सुन रहे हैं नहीं सुन रहे। ऐसे स्टेटमेंट्स हम लोग बोलते हैं। यू नो व्हाट वी आर डूइंग? हम लोग ये बात बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हमें शक है कि परमेश्वर शायद हमारी दुआएं सुनते हैं। हम दुआ कर रहे हैं, हम ये मांग तो रहे हैं, ये हम कह तो रहे हैं, लेकिन हमें शक है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन ही लेगा। अब जरा कल्पना कीजिए कि आपका बेटा किसी और से जाकर के कहे, पापा हमारी सुनते हैं, पापा सुन सब रहे हैं। असल में बेटा 10 साल का है, वो बड़ी वाली कार चला रहा, मांग रहा, पापा बार बार मना कर दे रहे हैं। कभी कभी हमारी दुआएं भी ऐसी होती हैं, हम कुछ ऐसी बात परमेश्वर से मांग रहे होते हैं, प्रभु उसका जवाब देता है। जब हमारी दुआ होती है ना, परमेश्वर उसका जवाब देता है नो, एंड वी डोंट वांट टू टेक नो फॉर एन आंसर। हम क्या बोलते हैं? पता नहीं वो दुआ सुन रहा है नहीं सुन रहा है, उसने मना कर दिया, उसने नो कह दिया। परमेश्वर 3 तरह से हमारी प्रार्थना को जवाब देता है। हाँ बोलता है, और ना बोलता है, और रोके हो, कहते हो यस, नो एंड वेट। हम लोग कहते हैं जब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ में ना मिल जाए तब तक हम उसको उत्तर मारेंगे नहीं। ऐसा नहीं, गलत है। और हमारे मन में शक उत्पन्न होता है, और शक जो है वो अविश्वास को पैदा करता है। पता नहीं वो हमारी दुआ सुन रहा है नहीं सुन रहा, अविश्वास को पैदा करता है, जिससे हमारे जीवन के अंदर में विश्वास की कमी आती है। जब मसीह जीवन में विश्वास की कमी आती है तो हम फिर से शक की परीक्षा में गिरते हैं, जिससे विश्वास उत्पन्न होता है। फिर जीवन में विश्वास की कमी आती है और फिर हम शक में गिर जाते हैं। और इस तरीके से एक चक्र है जो लोगों के जीवन में चलता रहता है सतत। A persistent cycle of doubting the grace of God, falling into the trap of unbelief, and then there is lack of faithfulness to God, and then we fall again into the trap of doubting God, और हम शक के उस जंजाल में, उस चक्र में फंस जाते हैं जिसमें शैतान हमको फंसाना चाहता है। उसने आगे यीशु से क्या कहा? क्या तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। अब जरा सा इस स्टेटमेंट के एक और भाग को देखिए, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। इन दोनों में आपस में कनेक्शन क्या है? इन दोनों स्टेटमेंट्स में आपस में कुछ तो कनेक्शन होगा। शैतान प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? आर यू द सन ऑफ द लिविंग गॉड? टेल दीस स्टोन्स टू बिकम ब्रेड। इन दोनों में कनेक्शन क्या है? इन दोनों में आपस में कांटेक्ट है। जरा गौर से सुनिएगा, शैतान असल में यीशु मसीह से कह क्या रहा है? वो कह रहा है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? क्या तू कहता है कि परमेश्वर तेरा पिता है? सही में तू कहां है तेरा पिता? क्या उसको नहीं पता कि तू 40 दिन उपवास करे क्या है? क्या उसको नहीं पता कि तू भूखा है? क्या उसको नहीं पता कि तू प्यासा है? क्या उसको नहीं पता कि तू जरूरत में है? क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तो तेरा पिता कहां है? Where is your father? इसीलिए अपने पिता पर भरोसा करना छोड़, तू अपनी सामर्थ का सहारा ले और कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए और तू अपनी भूख को शांत कर। Are you the son of the living God? Then where is your father? Does he even care for you? उसको तेरी चिंता है कि नहीं? उसको पता भी है कि नहीं कि तू 40 दिन को उपवास पूरा करता है? तेरा पिता विश्वास योग्य नहीं है,
तेरा पिता भरोसेमंद नहीं है, तेरा पिता अनुग्रहकारी नहीं है, तेरा पिता प्रार्थना को नहीं सुनता है, इसीलिए तो उस पर निर्भर होना छोड़ दे। यू लिव इंडिपेंडेंटली, तू स्वतंत्र जीवन जी, जो तुझे सही लगता है वो तू कर, क्योंकि तेरे पिता को तेरी कोई परवाह नहीं। ये है वो बात जो शैतान आपकी यीशु मसीह से कह रहा है। डाउटिंग प्रभु यीशु मसीह को शक में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि तेरा पिता वो है भी कि नहीं पता नहीं है, इसीलिए तू अपने पिता पर भरोसा मत कर, तू अपने सामर्थ का सहारा। सुलेमान ने क्या कहा थी जब तीसरे अध्याय में, तो अपनी बुद्धि का सहारा खूब ले है, हर बात ले करते तो यही बोलते हैं तो अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, लेकिन हम अपनी ही बुद्धि का सहारा लेते हैं। तू अपनी बुद्धि का सहारा न ले, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. What Satan is trying to tell Jesus is that if you claim to be the Son of God, you just come out of a 40-day fast, you are hungry, you are tired, you are exhausted, your father should have arranged for you. तेरे पिता को तेरे लिए कुछ इंतजाम करके रखना चाहिए था, लेकिन तेरे पिता ने तेरा कोई इंतजाम नहीं किया है। तेरा पिता प्रेमी नहीं है, वो विश्वासियों की नहीं है, इसलिए तू अपनी बुद्धि का सहारा ले, तू अपनी सामर्थ का सहारा ले, तू अपनी योग्यता का सहारा ले, और तू कहते कि ये पत्थर रोटी बन जाए। जानते इसका जवाब यीशु मसीह क्या दिया? प्रभु यीशु ने जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। You know what is happening? Listen to this very carefully. प्रभु यीशु मसीह एक आत्मिक अवस्था में, लिखा हुआ है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण उपवास पूरा कर गया है। यीशु मसीह एक आत्मिक अवस्था में है। शैतान क्या कर रहा है? एक आत्मिक अवस्था से यीशु मसीह का ध्यान एक शारीरिक जरूरत की ओर खींच रहा है। From a spiritual situation to a physical need. तू जरूर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, लेकिन तू भूखा है। From a spiritual situation to a physical need. यही करता है शैतान। जब यहाँ पर आप बैठ के वचन सुनेंगे ना, अचानक से आता है जब अरे सुनो इस बाबू ने ऐसी वाली पॉलिसी का प्रीमियम नहीं लिया। अब 3 दिन हो गया वो बिजली का बिल अभी तक भरा नहीं, और कट गई ना तो हमसे मत बोलो। और सुनो तुमने वो भैया को फोन कर दिया ना, परसों लोग आने वाले हैं, गद्दा तो मंगवाया नहीं, बहन कहाँ बैठी कहाँ है? खुदा के भवन में वचन का प्रचार हो रहा है, ध्यान कहाँ जा रहा है? गद्दा तो है। मैं आपको बताऊं, यही तरीका है शैतान का, हमारा ध्यान वचन की ओर से बहुत जरूरी है। इसको याद रखिए, एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम भरना बहुत जरूरी है। मुझे एलआईसी को पैसा नहीं देता है बात बोलने के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूं ये बहुत जरूरी है। लेकिन वचन सुनने से ज्यादा जरूरी नहीं है। आपका ध्यान भटकना लाजमी नहीं है, लेकिन होगा ये। यीशु मसीह 40 दिन का उपवास पूरा करके आए हैं, एक आत्मिक अवस्था में है। शैतान उनका ध्यान एक शारीरिक जरूरत की ओर खींच रहा है। From a spiritual situation to a physical need. Look at what Jesus did. यीशु मसीह क्या कहता है? क्या वे मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। सो यीशु मसीह शैतान का ध्यान एक शारीरिक जरूरत से परमेश्वर उसके अनुग्रह की ओर ले जा रहा है। शैतान नीचे की ओर, यीशु मसीह ऊपर की ओर। सो आपको भी कहना होगा कि परमेश्वर सहायता करेगी कि हम समय से अपने सारे कामों को पूरा कर लें। अभी वचन पर ध्यान। This is the time to listen to the word. So एक शक का साइकिल है और उसमें शैतान हमको फंसाता है। ये परीक्षा है, ये परीक्षा है जिसमें हम बहुत बार गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। Now please understand with me. Temptation is not sin. परीक्षा पाप नहीं है। उसमें गिर जाना पाप, उसमें फंस जाना पाप। अगर वचन सुनते समय कोई और ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है तो वो स्वाभाविक है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन उस ख्याल को अपने दिमाग में रख के उसको एंटरटेन करना, ये हमारी गलती है जिसमें हमको अपने आप को बचाने की जरूरत है। So temptation is not sin. If you fall into it, that is sin. मेरी मम्मी कहा करती थी,
बेटा पाप से खेला मत करो, डोंट प्ले विद सिन, यू विल फॉल इनटू द ट्रैप एंड यू विल नेवर कम आउट। तो उसके फंदे में अगर एक बार फंस गए तो कभी नहीं निकल पाओगे। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा का सामना करना है परमेश्वर के वजह से। इब्रानी की पुस्तक उसके 4 अध्याय से 15 पद लिखा हुआ है, हमारे पास एक ऐसा महायाजक है भाई यीशु मसीह, जो हर प्रकार से, बोलिए, परखा तो गया परंतु निष्पाप निकला। He was tempted in all manner, हर तरह से, जितनी तरह से एक मनुष्य इस संसार में रहते हुए परीक्षाओं में पढ़ सकते हैं या उसका सामना करते हैं, यीशु मसीह हर प्रकार से परखा तो गया परंतु निष्पाप निकला। एक दफे मैंने एक जगह पर एक कहानी पढ़ी थी कि एक दफे प्रचारक साहब एक प्रचार कर रहे थे और एक बुजुर्ग आदमी चर्च में बैठी हुई थी। जब प्रचारक साहब ने बोला प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार से परखा हो गया, उसने हर परिस्थिति का सामना किया जो एक इंसान सामना करते हैं। एक आंटी ने हाथ खड़ा किया और कहा बेटा थोड़ी सी इसमें गलती है, यीशु मसीह ने बुढ़ापा नहीं देखा। सच्चाई तो है, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि 33.5 साल की उम्र में यीशु मसीह स्वर्ग वापस लौट गए। तो घुटनों में दर्द जब होता है सीढ़ी चढ़ते समय तो ऐसा महसूस होता है कि शायद यीशु मसीह को न मालूम हो, लेकिन यहाँ संदर्भ कुछ और, कॉन्टेक्स्ट कुछ और। कॉन्टेक्स्ट ये है कि सारी परीक्षाएं जिसमें एक मनुष्य पढ़ सकता है, यीशु मसीह ने उनका सामना किया, लिखा हुआ है, और वो निष्पाप निकला। He was found guiltless, he was guilt free, he was sinless, he was sin free। सब कुछ का सामना किया। लिखा हुआ है कलाम में, जब उसने सामना किया तो वो हमें सामना देता है कि हम भी उनका सामना कर सकें। सो एक बात है, एक ख्याल है जो आज की सुबह में आपके साथ बांटना चाहता हूं। ख्याल ये है कि शक की परीक्षा में पढ़ने से अपने आप को बचाइए। जब कभी ऐसी परिस्थिति आए अपनी नजरों को परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु की ओर आए, और शैतान जब एक आत्मिक अवस्था से शारीरिक जरूरत की ओर आपका ध्यान खींचे तो कहिएगा कि इसकी पूर्ति भी परमेश्वर करेगा और उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। And God is there to take care of all my needs and His grace is sufficient for me. Now what is temptation? परीक्षा क्या है? परीक्षा क्या है? Anything, कोई भी चीज, हमारा कोई भी काम, हमारी कोई भी सोच, हमारी कोई भी प्रतिक्रिया, हमारा कोई भी शब्द, हमारा कोई भी तौर तरीका जो हमें परमेश्वर से, उसके भवन से, उसके वचन से, आराधना से, संतों की संगति से दूर करे, हर एक वो चीज परमेश्वर की नजरों में परीक्षा है, उससे बचने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों के लिए उनका काम उनके लिए परमेश्वर के भवन से ज्यादा जरूरी हो जाता है। ब्रदर संडे को मिलता है, अब संडे को भी आप कह रहे हैं सुबह 7 बजे उठ जाइए और समय से गिर जाइए, तो हफ्ते भर तो ब्रदर जाते ही हैं। Don't you think this is asking too much? Well, no. एक ही दिन तो मिला है आराधना का, एक ही दिन। सो ये सोच एक परीक्षा है जिससे अपने आप को बचाने की जरूरत है। अभी देखिए, अभी चल रहा है सितंबर, अभी 2-3 महीने में दिसंबर जनवरी का महीना आएगा, ठंड का समय है जी। पैसा उस समय आराधना कितने बजे होती है? 10 बजे। ओके, 10 बजे की आराधना है और 8 बजे से दिमाग में सेट ऑफ थॉट्स आना शुरू हो। आज न जाएंगे, पिछली बार तो गए, उसकी पिछली बार तो हमने गाना भी गाया, बड़ा एहसान किया। आज नहीं जाएंगे, बाहर देखो ना सर, अरे बड़ा पूरा बहुत हो रहा है, आज नहीं जाएंगे। लेकिन फिर विचार एक ही दिन मिलता है उसमें भी हाँ यार नहीं, चलो चलते हैं। पिछली बार तो गए थे, अच्छा चलो अगली बार चले जाए, अगली बार पक्का जाएंगे और 5 मिनट पहले चले जाएंगे, इस बार को कॉम्पनसेट करेंगे। आप समझ? पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ ऐसा होता है। कीप थिंकिंग, हालांकि हर बार मैं गिरते चला जाता हूँ क्योंकि वो जाना जरूरी है मेरे लिए, आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है संडे वर्शिप इज अ नॉन नेगोशिएबल इन लाइफ, इट्स अ नॉन नेगोशिएबल। कुछ भी हो जाए संडे की इबादत नहीं छोड़नी चाहिए।
कुछ भी हो जाए, अगर जिंदा है तो हमारे पास। लेकिन शैतान इस तरीके के परीक्षाओं में लाता है मनुष्य को, करे कि न प्रेयर अरे भाई साहब आपको इतना काम है नहीं, इनको तो यही करना है बस। अब ये बुधवार की शाम में उन्होंने प्रेयर ठीक नहीं होता, खाना भी नहीं उसके बाद। अब जाओ फिर आओ पकाओ, अब मामा भी घर में, अब क्या करें? ये व्यवहारिक बातें हैं जी, इनसे आप और मैं रोज रूबरू होते हैं। मैं तो आपको सिर्फ एक बहुत साधारण से तथ्य दौर दे रहा हूं और ऐसे बड़ी गंभीर विचार और विवाद मन में आते हैं। जरा सा समझ में रहिएगा, हर एक को बात, हर एक को विचार, हर एक को ख्याल, हर एक को सोच, हर एक को शब्द जो आपको परमेश्वर के भवन से, उसके वचन से, उसकी आराधना से, संतों की संगति से अलग कर दी, वो हर चीज एक परीक्षा है जिससे अपने आप को बचाने की जरूरत है। मेरा बेटा दिल्ली में, हर सैटरडे रात को उसको फोन करें, बेटा व्हाट इज द प्लान फॉर टुमारो? एंड हिज आंसर इज, वही पापा के लंबा, आई एम गोइंग टू चर्च टुमारो। हालेलुया। सेट एग्जांपल्स। माय डियर पेरेंट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आप चर्च नहीं आएंगे तो आपके मुंह में सवाल नहीं होंगे अपने बच्चों से कहने की कि बेटा चर्च जाओ। Your children need to see you going to the house of God every Sunday morning. क्योंकि जब वो आपको देखेंगे, आप जैसा करेंगे। आप नहीं जाएंगे, आप कह नहीं पाएंगे, और अगर आप उनको सिखा नहीं पाएंगे तो वो अपने बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। और 2-3 पीढ़ी के बाद चर्च जो आप जाया करते थे एक जमाना तक, कहते हैं ना हमारे पापा मामा तो हर संडे चर्च जाते थे, आप भी जाइए ना, कौन रोक रहा है? मुझे कौन रोक रहा है? हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, हमारे घर में छोटे लोग हमको देख रहे हैं। We need to set examples. These are temptations जिससे हमें अपने आप को बचाने की जरूरत है। बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने आप में पीढ़ी से अपेक्षा नहीं कर पाएंगे। दिल्ली मेट्रो में एक बार एक महिला जा रही थी, वो किताब पढ़ रही थी, उसके साथ उसकी छोटी बेटी बैठी, शायद 7-8 साल की बच्ची होगी, वो भी किताब पढ़ रही थी। दूसरी बेटी ने देखा उसको, बड़ा ताज्जुब हुआ, इस जमाने में किताब कौन पढ़ता है, लोग तो मोबाइल फोन देखते हैं। मदर इज आल्सो रीडिंग अ बुक, द लिटिल डॉटर इज आल्सो रीडिंग अ बुक। तो उस लेडी से रहा नहीं गया, उसने जाकर पूछा, सिस्टर आपने अपनी बिटिया को किताब पढ़ने की आदत कैसे डाली? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम तो बड़ी कोशिश करते हैं और बच्चे किताब पढ़ते नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, तो कभी नहीं उसको कहा किताब पढ़ने के लिए, वो मुझे देखती है किताब पढ़ते। She sees children are watching you and your parents, और जो आप कर रहे हैं वो वही करें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसा आपको देखेंगे वैसा ही वो करेंगे। इसीलिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। शैतान के शक के जंजाल से, इस फंदे से, इस स्ट्रेटजी से अपने आप को बचाए रखने की आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर के साथ एक संपर्क आपका लगातार बने रहने की आवश्यकता है। पौलुस कहता है प्रार्थना में निरंतर बने रहो। इसका क्या मतलब है? सब काम धाम छोड़ करके पार्टी मार के बैठ जाओ और आप मतलब की दुआ करते हो? नहीं, सही मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है जो कुछ भी दिन भर में तुम कर रहे हो उसको करते करते प्रार्थना में बने रहो। ये जितने जवान लोग बैठे हैं ना, मैं जरा सा एक सेकंड से इनसे बात करता हूँ। जब वो प्यार होता है ना, सच्चा बात, नाउ लिविंग होम मैसेज चला जाता है, रीच ऑफिस मैसेज चला जाता है, गोइंग फॉर मीटिंग मैसेज चला जाता है। जानते क्या है? जिससे प्यार होता है उसके संपर्क में बने रहने की इच्छा उधर से भी आता है। टेक इन टैक्सी नंबर सो गोइंग फॉर शॉपिंग विद मम्मी, डोंट कम। जब यीशु से प्यार ही नहीं है तो उससे संपर्क भी नहीं होता है, वो ख्यालों में भी नहीं होता है, और ऐसे में शैतान आपको बड़े आसानी से शक में गिराता है। और इसीलिए बहुत सतर्क, बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। एक बार शैतान इसी तरीके से हमारी आदि माता को भी फंसाया था, पता है आपको? उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या कहा था कि तुमको इस
में सब चीजों पर इनकार। बस एक बात का ध्यान रखना कि ये जो पेड़ इस वाटिका के बगीचे के बीच में है, इसका फल तो मत खा। और परमेश्वर की आज्ञा देकर की बात बोल करते चले, और आदम अपने काम में लग गए। माफ करिएगा, हवा कहाँ है? हवा वहीं की जहां मना किया था परमेश्वर ने, वहीं टहल रही थी। आदम भी कहीं होगा, आस पास होगा, उसकी वाइफ यहाँ थी, तो वो भी धीरे कहीं पर होगा। खैर, शैतान आकर के हवा से बातचीत करता है। मुझे लगता है ताजुब कि वो शैतान आदम के पास क्यों नहीं गया, महिला के पास क्यों गया, वो एक अलग चिंता विचार का विषय। उसके ऊपर फिर अगली बार जब आप लाएंगे तब हम उस पर चर्चा करेंगे। और शैतान ने आकर के हवा से कहा, क्या परमेश्वर ने तुझसे कहा है कि इस पेड़ के फल को न खाना? क्वेश्चन मार्क, डाउट। अब देखिए हवा का जवाब सुनिए। हाँ, परमेश्वर ने कहा है न खाना और न छूना। माफ करिएगा, छूने के लिए परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा था। पता नहीं क्यों हवा ने तेल मिर्चा लगा करके इस बात को कहा। ये तभी से चला आ रहा है जी, मैं आपको सच बता रहा हूं। परमेश्वर ने सिर्फ खाना और न मत ये बोला था, छूना मत की कोई बात नहीं होती। लेकिन हवा को लगा थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं, लेट्स ब्रिंग अ लिटिल मोर स्पाइस इनटू द कन्वर्सेशन। खाना भी ना, छूना भी। अच्छा, और फिर हमारे कहा कि हमसे कहा गया कि अगर खाएंगे तो हम निश्चित मर जाएंगे। याद रखिएगा, जिस तरह से जीवन परमेश्वर का एक वायदा है, मृत्यु भी एक वायदा है, और परमेश्वर अपने वायदे को हमेशा पूरा करता है। यदि पाप में होंगे तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। और शैतान ने हमारी आदि माता हवा को शक में डाल दिया और कहा कि नहीं नहीं, तुम मरोगे नहीं, बल्कि तो इस फल को खा लोगे तो तुम्हारी ज्ञान चक्षु खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, उसके समान हो जाओगे। और हवा उस शक में पड़ गई। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने अपने आप को बहुत सफाई के साथ, क्लैरिटी के साथ नहीं बोला था। उसने कहा था मत खाना और न मर जाओ, और शैतान ने हवा को शक में गिरा दिया। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? उसने गलत कहा। उसने जो कहा मरोगे नहीं, तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। और हवा उस शक में पड़ गई। और फिर जानते क्या हुआ? लिखा हुआ हवा ने उस फल को देखा, बड़ा मनोहर था। यही वर्ड हिंदी बाइबल का हुआ, इट लुक्ड गॉर्जियस, इट लुक्ड ब्यूटीफुल। और उसने हाथ बढ़ाया और उस फल को तोड़ा और खाया और अपने मियां को भी दिया। हमें आपको बताऊं, पति न तब पूछ पाते थे न वो आज पूछ सकते हैं। मैं ये इमेजिन करता हूं भाई साहब, बहुत अगर आदम ने पूछा होता कि सुनो ये कौन सा वाला फल, ये वो वाला तो नहीं है जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया। अगर आदम ने पूछा होता तो हवा ने बताया होता, लेकिन आदम पूछ ही नहीं पाया। He did not have the courage to ask which kind of fruit is that. Just eat. खाओ। अब बहुत ज्यादा नानू तो कल से खुद बना लेना अपना। एक तो बना रहे हैं, पर कौन सा है क्या है, जैसा बनकर खा लो। हमारी मम्मी, हाँ मम्मी सब खाओगे, मम्मी बेचारे बच्चे ना आदम तक पूछ पाए ना वो आज पूछ पाते हैं। अगर आदम ने पूछ लिया होता तो ब्रदर हवा तो खा चुकी थी, आदम बचे, आदम बच जाता। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? फिर परमेश्वर आया, उसने कहा कि तुमने फल खाया? हाँ। ये जो मम्मी आप लाएंगे ना चुन करके, इसी ने हमको ये फल दिया। हम तो दूर थे, काम धंधे में लगे थे, ये खाली थी, इन्हीं को पकड़ लिया, इन्होंने खुद भी खाया, इन्होंने सोचा हम तो फंसी गए, लाइने में फंसा दे, इन्हें हमें खिला दिया, हम खा लिए। और सीरियस वन, अगर उस दिन आदम और हवा ने खुदा से माफी मांग ली होती तो वो आदम की वाटिका में बने रहे होते। यही इंसान की खराबी है, हम जानते हैं कि हमने गुनाह किया है, लेकिन खुदा से माफी नहीं मांगते। सच्चे दिल से मांग लिया होता तो बात वही खत्म हो जाए। वो तो माफ करने वाला परमेश्वर, उसे माफ कर दिया। अगर हम जैवं मसीह जीवन जीना है, हमें जो प्रभु के हमारे जीवन के लिए मर्जी है, तो हम क्या करें? इन the next 20 minutes and I will wind up for this morning.
क्या करें? और इन दोनों, इस प्रश्न के दोनों उत्तर हमको बाइबल के इसी हिस्से में मिलते हैं। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया वही काम हमें अपने जीवन में करने की आवश्यकता है और हम जीवन की ओर बढ़ पाएंगे। पहली बात, इफ यू वांट टू लिव अ विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, नंबर 1, बी फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण रहिए, भरे रहिए। लिखा हुआ है लूका की इंजील 4 अध्याय पहली पद पढ़िएगा, और प्रभु यीशु मसीह 40 दिन का उपवास पूरा करके आए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण थे। He was filled with the power of the Holy Spirit. Jesus was filled with the power of the Holy Spirit. Now मैं इस बात को जानता हूं कि पवित्र आत्मा से संबंधित बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके से आपको बताई जा सकती हैं, लेकिन मैं आज की सुबह केवल वो बात बताना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के लिए लिखी हुई है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। It is the Spirit of God. Holy Spirit is the Spirit of God. God is holy and His Spirit is called the Holy Spirit, the Spirit of God. पवित्र आत्मा उतना ही रियल है, उतना ही सच्चा है, उतना ही यथार्थ है जितना आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति। जो आपके बगल में बैठा है उससे बात कर सकते हैं, you can speak the Holy Spirit। जो आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति आप उसको अनुभव कर सकते हैं, आप पवित्र आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप उससे बात करें तो वो आपसे बात करेगा, He will speak to you। उसकी आवाज को पहचानना आपको अभ्यास करना पड़ेगा। You will have to learn to listen to the Holy Spirit, the Spirit of God, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। यूहन्ना की इंजील के 14वें अध्याय में एक पूरी घटना का जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को मालूम पड़ गया कि यीशु मसीह अब हमको छोड़ करके जाने वाले हैं। लिखा हुआ है बड़े निराश थे, बड़े उदास थे। पढ़िएगा यूहन्ना के 13वें अध्याय का वो पूरा घटनाक्रम, और उसके बाद 14वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न तुम घबराओ। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए स्थान को तैयार करूं, फिर मैं लौट कर के आऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। I am going to prepare a place for you and I will come back to receive you with me so that where I am there you may also be। जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और तब इसी यूहन्ना की 14वें अध्याय के 16वें पद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, और मैंने पिता से प्रार्थना की है कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक, हालेलुया, पवित्र आत्मा सहायक है। So while Jesus says he is going to prepare a place, उसके स्वर्गारोहण के बाद उसने कहा मैंने पिता से प्रार्थना की है कि वो तुमको ये सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा। Now there's a little understanding over here. इंग्लिश भाषा में इस प्रकार से लिखा है, and I will pray to God the Father to give to you another helper। ये जो another word है इंग्लिश का, इसके ग्रीक में दो रूट वर्ड्स हैं, two root words in the Greek language। एक है जिसको कहते हैं हेटेरो, H-E-T-E-R-O, हेटेरो। दूसरा है एलो, हेटेरो एंड एलो, ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं जिसमें से अंग्रेजी का शब्द अनदर निकला। हेटेरो मींस another of a different kind। For example, ये भी माइक है, ये भी माइक है, राइट? दोनों माइक्स हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। This is another of a different kind। एक और पॉइंट है ऐसे ही सब सिमिलरली। Wonderful, thank you। So this is hetero, this is hetero, another mic but of a different kind, another mic of the same kind। ये है एलो, ये है हेटेरो, ये है एलो। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक और सहायक दे, another helper, Jesus is using the word एलो। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुमको एक और सहायक दे जो बिल्कुल मेरे जैसा है। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, पुत्र कह रहा है, कि वो तुमको एक और सहायक दे, अर्थात पवित्र आत्मा जो बिल्कुल मेरी तरह। एलो, another of the same kind। जिस तरह से आप यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, सहायता मांगते हैं, पवित्र आत्मा आपका सहायक है, मददगार है। होली स्पिरिट
के बारे में कहा गया है, इट इज द इनेबलर, आपको योग्य बनाता है। जो आप नहीं कर सकते हैं आप कर पाएंगे यदि पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। मैं कह रहा हूं मसीह जीवन जीना आसान नहीं है, लेकिन वो आसान हो सकता है यदि आपका सहायक आपके साथ है। इससे पहले कि आप सुबह अपने बिस्तर से उठें और अपने दिन को शुरू करें, इससे पहले कि आपका पैर जमीन को छुए, खुदा से प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर आज के दिन को जीने के लिए मुझे तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है। लॉर्ड आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट योर होली स्पिरिट। और मैं आपको वायदा करूंगा यदि आप मांगेंगे तो वो पवित्र आत्मा का वरदान देगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लूका की इंजील में इस प्रकार का जिक्र है, उसके 11वें अध्याय और 11 पद से 13 पद का हिस्सा मैं आपको जल्दी से इसको पढ़ना चाहता हूं। लूका की इंजील उसका 11वां अध्याय उसके 11 पद से लेकर के और उसके 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता है कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो मछली की बदले उसे सांप दे, या अंडे मांगे तो उसे बिच्छू दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को बोलिए पवित्र आत्मा का वरदान क्यों न देगा? Why will he not? इसका मतलब क्या है? जरूर देगा। यदि आप मांगेंगे तो आपको जरूर देगा। If you ask God for the Holy Spirit, He will give you, He will bless you with the Holy Spirit. यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो वो इसलिए नहीं कि उसने दिया नहीं, वो इसलिए कि हमने मांगा नहीं, विश्वास से मांगी है, वो आपको अवश्य देगा। If you want to desire, you need to deserve it. पहले पात्र बनिए तब वो आपको अपना पुत्र बनाएगा। Hallelujah. Ask God for the Holy Spirit. He will bless you. और इसलिए दाऊद भजन 51 में कहता है उसके 11वें पद में, हे परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग न करना। Take not your Holy Spirit away from me, O Lord. बट मेरे अंदर एक नई आत्मा को उत्पन्न करना, एक नई आत्मा का संचार करना। दाऊद परमेश्वर की वेदी के सामने एक कलाम लिखा है, मुंह के बल करके परमेश्वर से माफी मांग रहा था, गुहार लगा रहा था, प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझसे न करना। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के बगैर मैं इस संसार में चल नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। और इसीलिए पौलुस इफिसियों की पत्री के 18वें अध्याय के 5वें अध्याय के 18वें पद के दूसरे भाग में कहता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होते जाओ, बी फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। योएल की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय और उसके 28वें पद में बड़ी गंभीर बात लिखी है। लिखा है योएल भविष्यवक्ता जो कि एक माइनर प्रॉफिट है, वो कहता है, और इन सब बातों के बाद कलाम लिखा है, मैं अपना आत्मा सब पर उंडेलूंगा। आई विल पोर आउट माय होली स्पिरिट अपॉन ऑल पीपल। याद रखिएगा, जो बहुत होता है वो उंडेला जाता है, जो थोड़ा सा होता है वो छिड़का जाता है। इसलिए परफ्यूम स्प्रे होता है और पानी बहाया जाता है, क्योंकि पानी बहुत है इसलिए बहाया जा सकता है। और ये कहता है, इन सब बातों के बाद परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं अपना आत्मा सब पर उंडेलूंगा। जानते क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की कोई कमी नहीं है कि वो उंडेला जा सकता है। यदि आप सच्चाई से मांगेंगे वो आपको देगा, आपके जीवन को भर देगा, ताकि आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन जी सके, so that you can live your life in the guidance and direction of the Holy Spirit. यदि आप जीवन जीना चाहते हैं बिना पवित्र आत्मा के ये बात संभव नहीं है। It's not possible। हम अपने देह में, अपनी क्षमता में, अपनी काबिलियत में मसीह जीवन नहीं जी पाएंगे, अपने विचारों को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे, अपनी सोच को बदल नहीं पाएंगे, उन कामों में हम हार जाएंगे। हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। और एक पद जब मैं इस विषय पढ़ता हूं मन बड़ा घबरा जाता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं इसलिए नहीं कि आप घबरा जाइए, मगर इसलिए कि आप सचेत हैं और आपके सामने रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 9वां पद लिखा हुआ है, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं वो मसीह का जन, जिसके पास मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन। सो आप हमें अपने मसीह जीवन में यदि हमको चैनवंत जीवन जीना, हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवश्यकता है।
Now listen very carefully. You do not have to summon the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा को बुलाने की आवश्यकता नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं कि आ। जानते क्यों? बाइबल में लिखा हुआ है जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर के निवास करते हैं। The Father, Son and the Holy Spirit will come and abode within you. You have the Holy Spirit inside. अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है तो पवित्र आत्मा आपके साथ है। आपको केवल उसको महसूस करने की, उसकी अगुवाई में अपना जीवन जीने की आवश्यकता है। So you want to live a victorious Christian life. Step number 1: be filled with the power of the Holy Spirit. दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने जो किया वही कहा। जरा सा गौर से देखिए, तीसरे पद में लिखा हुआ है, लूका की इंजील उसका 4वां अध्याय और उसका 3रा पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए यहां पर शैतान ने यीशु मसीह से आकर क्या कहा? तीसरे पद में लिखा है, और शैतान ने उससे अर्थात यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए। If you are son of the living God, tell these stones to become bread. इन पत्थरों से कह दिए रोटी बन जाए। इसका जवाब यीशु मसीह ने क्या किया? 4वें पद में लिखा है, और यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है। कहां लिखा जी? कलाम में लिखा, वचन में लिखा है, व्यवस्था में लिखा। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक प्रहार किया, एक परीक्षा डाली। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, कह दिए कि पत्थर रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने इस परीक्षा का सामना किया। किस प्रकार से? बोलिए, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवन नहीं रहेगा। आपको पता है ये कहां लिखा है? लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके 3रे पद। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को जानता था और उसने इस शैतान के प्रहार का, उसके इस अटैक का, उसके इस एडवर्सरी का सामना किस तरह से किया? फॉर इट इज रिटन, ऐसा लिखा। क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी से जीवन नहीं रहेगा परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। सो पहला प्रहार यीशु मसीह ने अपना बचाव किया, वचन का इस्तेमाल किया। 7वां पद जरा से देखिएगा फिर से। शैतान कह रहा है, इसीलिए यदि मुझे प्रणाम करे, 6वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, और उससे शैतान ने यीशु मसीह से कहा, ये सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसे मैं दे देता हूं। मैं आपको बताऊं, इसके पहले का 5वां पद लाइन लिखा हुआ है, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को सारे संसार का वैभव दिखाया, सारे संसार की ऐश्वर्य दिखाई, सारा पैसा दिखाया, सारी इज्जत दिखाई, सब कुछ दिखाया और एक झूठ बोला। और झूठ क्या बोला? ये सब कुछ मेरा नहीं जी, नहीं है, ये सब कुछ परमेश्वर का है, जिसे वो देना चाहता है उसको दे देता है। इसलिए पढ़ लीजिएगा तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा हुआ है, परमेश्वर के हाथ के नीचे नम्रता और दीनता से बने रहो, फिर वो अपने समय में तुमको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, गॉड विल रेज़ यू अप इन हिज टाइम। सो शैतान ने यीशु मसीह को ये सब कुछ दिखाया, झूठ बोला, कहा ये सब कुछ मेरा है, यदि तू मुझे झुक करके प्रणाम कर तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। करते दुख की बात क्या है? बहुत सारे ऐसे विश्वासी शैतान के सामने झुक गए। इस संसार का वैभव, संसार का पैसा, संसार की इज्जत, संसार के तौर तरीकों को हासिल करने के लिए शैतान के सामने झुके हुए हैं, और जो नहीं झुक रहा उसको झुका रहे हैं। तुम भी झुको। शैतान ने यीशु मसीह से कहा, झुक कर मुझे प्रणाम कर, ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। जरा सा देखिएगा इसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया। 8वां पद, यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा। क्या लिखा है? तुम प्रभु परमेश्वर को छोड़ और किसी को झुककर सिजदा न कर। हालेलुया। सो पहला प्रहार, कहते कि पत्थर रोटी बन जाए, यीशु मसीह ने अपना बचाव किया। लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवन नहीं रहता। दूसरा प्रहार, जो कि मुझे प्रणाम कर, ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, अपना बचाव किया। लिखा है तो परमेश्वर को छोड़ो और किसी को झुककर सिजदा न करना। तीसरा प्रहार लिखा हुआ है,
यरूशलेम में ऊंचे पर एक कंगूरे के ऊपर लेके गया और कहा, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात, शैतान को लगा कि बार बार यीशु मसीह लिखा है कर रहे, लगे पर लिखा है हम भी बोल देते हैं। और 9वें पद पढ़िए, शैतान ने भी कहा और लिखा है कि तू अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, तो स्वर्ग से सेनाएं और स्वर्गदूत आकर तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पांव को पत्थर से ठेस देंगे। और यीशु मसीह ने क्या कहा, और ये भी लिखा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा। आपको पता है शैतान हमें से बहुतों से ज्यादा बाइबल जानता है, लेकिन अंतर जानते क्या है? अंतर सुनिए 2 वर्ष हम विश्वास करते हैं, वो नहीं करता है, बस इतना ही अंतर है। सो अगर आप भी बाइबल जानते हैं और विश्वास नहीं करते हैं तो इसके आगे की बात को नहीं बोलना चाहिए। पहला प्रहार यीशु मसीह ने कहा लिखा, दूसरा प्रहार यीशु मसीह ने कहा लिखा है, तीसरे प्रहार में वचन का इस्तेमाल किया गया। यीशु मसीह ने फिर अपने आप का बचाव किया और कहा लिखा है। You know what Jesus is doing? You know what he's doing? He is using the word of God to protect himself. So दूसरा तरीका, आप जैवन मसीह जीवन जीना चाहते हैं, be rooted in the word of God. परमेश्वर के वचन में गहराई के साथ जड़ पकड़ते जाइए। हालेलुया, गहराई के साथ जड़ पकड़ते जाइए। और जब जब शैतान आपके सामने किसी प्रकार का प्रहार डालेगा, आपके बचाव का मेरे भाइयों बहनों, जवानों, बच्चों, बुजुर्गों, तरीका एक ही है कि इसके सिवाय आपको हम कोई नहीं बचा पाए। कोई गाना, कोई सरमन, कुछ नहीं। It is God's word that can protect you. Nothing more, nothing less. लिखा है, लिखा है, लिखा है। और हर बार बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब जब यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाया, उसके ऊपर कोई काउंटर एक्शन नहीं किया। देखिए शैतान ने क्या कहा, कहते कि पत्थर रोटी बन जाए, यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, ऐसा लिखा है, बात खत्म। अगला प्रहार, ये नहीं ऐसा नहीं वैसा, नो काउंटर क्वेश्चनिंग, देयर इज नो काउंटर क्वेश्चनिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की समझ के आगे और किसी की कोई समझ नहीं चलती। एक बार आप वो बोल देंगे, बात खत्म। दूसरा प्रहार, ये सब कुछ मेरा है, मुझे झुक के प्रणाम कर, मैं तुमको दे दूंगा, यीशु मसीह ने कहा लिखा है, बात खत्म। तीसरा प्रहार, गिरा दे अपने आप को, स्वर्गदूत आकर तुझे बचा लेंगे, यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है कि तुम प्रभु के परमेश्वर की परीक्षा न करना, बात खत्म। और तब 13वें पद में लिखा है, और शैतान कुछ समय के लिए छोड़ करके। अगर आप सोचेंगे कि आप अपने बल पे, अपनी सामर्थ पे, अपनी क्षमता में, अपनी योग्यता में शैतान का सामना कर पाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा नहीं संभव है। यू नीड द वर्ड ऑफ गॉड, यू नीड द वर्ड। इस वचन की जरूरत है। यदि वचन नहीं होगा हम हार जाएंगे। हमें पता ही नहीं है कि हमको कौन सा वचन का इस्तेमाल करना है। वी डोंट नो इट। एक बार मैं घर विजिट करने गया, एक लेडी जो घर की स्त्री थी, महिला थी, उन्होंने कहा कि जैसे भैया प्रार्थना कीजिए, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब, छोटा बच्चा था, 2-3 साल का रहा होगा, तबीयत बहुत खराब है उसकी। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। उन्होंने कहा कि अंदर आ जाइए, बेडरूम में गया तो उनके हस्बैंड में थे, वो भी थी, और 1-2 घंटे लोग और थे। मैंने देखा कि तकिया के नीचे बाइबल रखी। मैंने कहा कि सिस्टर तकिया के नीचे बाइबल क्यों रखी? नहीं ब्रदर, वो देखिए परमेश्वर का वचन है तो तकिया के नीचे रहेगा तो अच्छा है। मैंने कहा जी तकिया के नीचे से निकालिए, इसको खोलिए, इसको पढ़िए, इसको पढ़ने से मदद मिलेगी। तकिया के नीचे रखने से केवल गर्दन बैठ जाएगी। इस काम को मत करिए। बाइबल को तकिए की तरह इस्तेमाल मत करिए। Don't use God's word as a pillow, open it under your pillow. It is not going to help you. अच्छे विचार भी नहीं आएंगे। पूरी रात में रहना ही बाइबल थोड़ी पतली होती है, कम से कम सुकून से सो पाए। यही बात पर आएगा। इतनी मोटी सी बाइबल पापा ने दी, यही को डाले तकिया के नीचे। ना बेड साइड टेबल पर बाइबल रखने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा जी। बाइबल का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उसको पढ़ना शुरू करेंगे, उसको क्लेम करना शुरू करेंगे, उसका दावा करना शुरू करेंगे, तब उसकी सामर्थ आपके जीवन में दिखेगी। हालेलुया। क्या पौलुस ने इफिसियों के 6वें अध्याय में कहा कि आप और मैं जिस युद्ध में शामिल है ना, ये मांस और लहू का युद्ध नहीं है। ये वो युद्ध नहीं है, कल पारिसाल में इस बात को बात कर रहे थे, ये वो युद्ध नहीं है जो अपनी आंखों से हमें
दिखाई दे। वी आर फाइटिंग द प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डार्कनेस। हम अंधकार की शक्तियों से लड़ रहे हैं। इस देह में रहते हुए हम अंधकार की शक्तियों से, जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, हमारी लड़ाई उससे है। तो देह में रह करके आत्मिक स्तर में हम युद्ध नहीं कर सकते जब तक कि आत्मिक स्तर की कोई सामर्थ हमारे पास न हो। तो पौलुस क्या कहता है? और आत्मा के हथियार बांधो, ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सको। हालेलुया। ये जो परीक्षाएं हैं, ये जो प्रहार हैं, ये जो तकलीफें हैं, ये जो परेशानियां हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ समय की। हालेलुया। कुछ समय की। परमेश्वर के हथियार बांधो ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सको। अर्थात यदि परमेश्वर के हथियार, ये पवित्र हथियार, आत्मा के हथियार हम बांधेंगे नहीं, हम शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। और पढ़िएगा इफिसियों की पत्री और उसके 6वें अध्याय और उसके 7वें पद में एक हथियार है जिसका जिक्र है। ध्यान से सुनिए, जितने हथियार हैं वो हमें बचाने के लिए, फॉर आवर प्रोटेक्शन, केवल एक हथियार है जो मारने के लिए है। पढ़िएगा, लिखा है इफिसियों 6 और उसका 17 लिखा है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, for the sword of the spirit which is the word of God। सो सारे हथियार हमें बचाने के लिए है, मारने के लिए केवल एक है और वह है परमेश्वर का वचन। सो जब शैतान ने यीशु मसीह के सामने प्रहार किया, प्रभु यीशु मसीह ने वही आत्मा की तलवार निकाली और लिखा है। मैटर बोलो। दूसरा प्रहार, यीशु मसीह ने फिर आत्मा की तलवार का इस्तेमाल किया और लिखा है। और भी तीसरी परीक्षा, यीशु मसीह ने फिर आत्मा की तलवार का इस्तेमाल किया और लिखा है। अगर आप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इसका इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई बहनों, तब जयवंत जीवन जीने पाएंगे। और पढ़िएगा, आगे लिखा है, और विश्वास की ढाल लेकर के मसीह की आगे बढ़िए। सो परमेश्वर का वचन, तलवार, इस पर विश्वास करना हमारी ढाल है। तो तलवार और ढाल, इन दोनों की बिना आप मैदान में लड़ाई करने के लिए जाएंगे, मेरे भाई मेरे बहुत देर चल नहीं पाएंगे। दोनों की जरूरत है। यू नीड द वर्ड एंड यू नीड द फेथ। द वर्ड ऑफ गॉड व्हिच इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट एंड फेथ इन द वर्ड ऑफ गॉड व्हिच इज द ब्रेस्टप्लेट। हमको संभालने के लिए, हमको बचाने के लिए। इसीलिए लिखा है कलाम में, जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया, बार-बार कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। आपको मुझे मालूम होना चाहिए क्या लिखा है। मैंने कल आपको बताया था कि मेरे घर में बहुत सारी बाइबलें हैं, लेकिन ये मेरी बाइबल, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे पिछले करीब 25-26 सालों से बाइबल मेरे पास है और करीब 20 सालों से ये कवर लिया। देख रहे हैं कवर कैसा होता है, लेकिन ये मेरा है, जैसा भी है मेरा है। दिस इज माय बाइबल, आई रीड इट एवरी डे। इसकी जरूरत है मुझे, इसके बिना मैं बाहर नहीं जाता, इसको पढ़े बिना मैं नहीं निकलता हूँ। ये मेरी, आपके पास आपकी होनी चाहिए। यदि नहीं है, एक बना लीजिए, आज बना लीजिए, रखिए उसको अपने पास, पढ़िए। मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझसे कोई पद पूछेंगे क्यों कहाँ लिखा है, तो अगर मैं एग्जैक्ट पैसेज नहीं याद कर पाऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा भैया राइट साइड ऊपर की ओर कहीं पर लिखा, ये वाली बात, या ये वाली चीज वहां लिखी था, लेफ्ट साइड मैंने ग्रीन से उसको अंडरलाइन किया हुआ है, वॉल पर वहां है, तो मैं वहीं ढूंढूंगा जहां ग्रीन से अंडरलाइन है, क्योंकि ये मेरी है, मुझे पता है मैंने इसमें क्या लिखा है। आपके पास आपकी होनी चाहिए, और जब आपको पता होगा कि बाइबल में क्या लिखा है, तब आप बोल पाएंगे कि लिखा है, लिखा है और लिखा है। और जब जब शैतान लिखा है सुनेगा और निकल भागेगा, लिखा हुआ तेरी पत्नी, और कुछ समय के लिए यीशु मसीह को छोड़ करके चला जाएगा। I just want to close for this one. आज की सुबह में अपने संदेश को इन्हीं दो बातों के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन के लिए है कि हम जयवंत जीवन जिए, लेकिन वो बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के और बिना परमेश्वर के वचन की सामर्थ के, ये हमारी सामर्थ। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल की गहराई में रीड करें, मेडिटेट ऑन इट। यहोशू का व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसमें ध्यान दे।
इसमें जो लिखा है उसको करने की चौकसी करना, बड़े गंभीर शब्द है सर, चौकसी करना। बी अलर्ट, बी विजिलेंट, बी केयरफुल टू डू व्हाट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। ऐसा करने से तेरे सब काम है जी सफल होंगे। हालेलुया। आपकी सफलता आपकी काबिलियत नहीं है, आपकी सफलता परमेश्वर के वचन है। तेरे सब काम सफल होंगे और तू बहुत प्रभावशाली हो। You want to make an influence, you want to make a mark, you want to be found very very attractive in the good sense of the word। ये है वो तरीका। यहोशू की पुस्तक में इस बात को हम पढ़ते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज इस बार में इसी विचार के साथ, इसी संदेश के साथ आज अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम जीवन जीना शुरू। आस्क द होली स्पिरिट टू कम इन। इट्स नॉट डिफिकल्ट, सिर्फ मांगने की जरूरत है और आपको मिल जाए। और परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ को अपने जीवन में धारण करें, उस पर विश्वास करें, ताकि मसीह जीवन में जयवंत होकर के हम आगे बढ़ सकें। आइए हमारे महान परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके रोने के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए जो आज की सुबह आपने हमारी आत्मिक खुराक के रूप में हमें दिया है प्रभु। और आपने हमको इस बात को सिखाया है प्रभु जी कि हमें जरूरी है कि हम आपके वचन को अपने जिंदगियों में धारण करें, उस पर विश्वास करें और पवित्र आत्मा की सामर्थ में अपने जीवन में आगे बढ़ें। हे परमेश्वर, मेरी विनती है आज जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रभु, हर एक के ऊपर जिन्होंने आपके वचन को सुना है, आपकी आशीष मांगते। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वचन का बीज हमारे दिलों में बहुत गहराई में उतर पाए, ताकि 100 गुना फल और हमारी व्यक्तिगत जिंदगी और हमारी कलीसिया ये उत्तरोत्तर तरक्की कर सके। इस वचन के ऊपर आपकी आशीषों से रक्षा करें। हर एक सुनने वाले के ऊपर आपका सारा धन्यवाद को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से